हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे में संविदा भर्ती के बारे में। जो भी साथी रेलवे में संविदा भर्ती करना चाहते हैं यानी प्राइवेट भर्ती में जॉब करना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे कि आप किस तरीके से रेलवे को ज्वाइन कर सकते हैं बिना किसी गवर्नमेंट एग्जाम के। और ये वीडियो आप लोगों को केवल और केवल जानकारी के पर्पज़ से बनाई जा रही है कि किस तरीके से, जैसे काफ़ी लोगों का कमेंट आता रहता है कि सर हमारा भी सपना है रेलवे में प्राइवेट ही जॉब करने का, कम से कम रेलवे में ही जॉब करेंगे तो हम कैसे ज्वाइन कर पाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कहाँ पे वैकेंसी आती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो वो चीज़ें आपको जितना भी डाउट था वो क्लियर करेंगे। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। जो भी साथी चैनल पे पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि रेलवे प्राइवेट भर्ती यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए आप लोगों को रेलवे प्राइवेट भर्ती के अलावा आपको देखने को मिला होगा कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो बताया जा रहा है कि 10वीं पास, कोई परीक्षा नहीं होगी, मतलब किसी बिना परीक्षा दिए आप लोगों को रेलवे में प्राइवेट तौर पे जॉब मिल सकती है। तो कैसे मिलेगी, कौन कौन से पद होने वाले हैं, तो देखिए यहाँ पे पद का नाम भी है वर्कशॉप स्टाफ, यहाँ पे देखिए टिकट बुकिंग स्टाफ, कोच अटेंडेंट। और इसमें आपको अच्छी खासी सैलरी भी देखने को मिलती है। कहने का मतलब है सुरक्षित भविष्य का मतलब ये है कि देखिए आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे रेलवे के नियम के अनुसार ही करना पड़ेगा। और यह अस्थायी नौकरी का मतलब है कि जब तक आप किसी गलती में नहीं पाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि काफ़ी लोगों का ये डाउट बना रहता है कि सर हमें तो मान लीजिए हम किसी 1-2 साल 4 साल काम किए, अगर प्राइवेट तौर पे हैं तो हमको कोई निकाल देगा, या कंपनी का टेंडर खत्म हो जाएगा तो हमको निकाल दिया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को लेके जो आप लोगों के मन में डाउट है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं किया जाएगा, आपको बिल्कुल नहीं निकाला जाएगा। साथियों, केवल और केवल आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप बिल्कुल रेलवे के हर एक नियम और पॉलिसी को ध्यान में रखिए और कोई भी ऐसी गलत कदम ना उठाएं जिससे रेलवे को मतलब दिक्कत हो या आपको दिक्कत हो। अगर आप कोई गलती में नहीं पाए जाते हैं तो आपको किसी भी कंपनी का टेंडर हो, आपको डायरेक्ट इस तरीके से नहीं निकाला जाएगा। तो एक तरह से आप लोग अस्थाई ही मान के चलिए कि आप लोगों का हो जाता है, तो आप लोगों को ऐसे कोई भगा नहीं देगा। तो आपके ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब आइए आपको लोगों को बता दें कि कैसे आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा बिना किसी एग्ज़ाम का, किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए ये देखिए रेलवे में नौकरी करने का सुनहरा जो मौका आप लोगों को दिया जा रहा है, तो केवल और केवल 10वीं पास होना चाहिए और उसके साथ साथ साथियों 18 साल प्लस उम्र होनी चाहिए। 18 साल से कम अगर आपकी उम्र है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और दूसरी चीज़ें आप लोगों को बता दें कि उसके साथ साथ आप लोगों के पास महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट हैं वो चीज़ें होनी चाहिए। बाकी आप लोगों को पता है कि कोई एग्ज़ाम कोई इंटरव्यू नहीं देना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि देखिए आप लोगों को कम से कम 10वीं पास के साथ साथ एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन आप लोगों को बनता होगा, पता होगा। जो लोग नहीं जानते होंगे आप लोग जान लीजिए, किसी से पता कर लीजिएगा। जो आपके यहाँ मार्केट में या कहीं भी साइबर कैफ़े वाले यानी जो लोग फॉर्म वॉर्म ऑनलाइन भरते हैं वो लोग अप्लाई कर देते हैं, तो ऑनलाइन ही बनता है पुलिस वेरिफिकेशन। वो बहुत ज़रूरी है ताकि उसमें आप लोगों को पता चलता है और कि आपके पास कोई एफआईआर तो नहीं दर्ज है, आपके नाम से कोई थाने में एफआईआर नहीं है, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो, बैंक पासबुक और इसके साथ साथ पुलिस वेरिफिकेशन, तो आप लोग बिल्कुल ईजिली इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके लिए आप लोगों को बता दें कि देखिए ये भर्ती सभी रेलवे स्टेशन पे, सभी वर्कशॉप में चल रही है। रेलवे पूरी तरीके से प्राइवेट किया जा रहा है, लेकिन आप लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती है, क्योंकि जिनको जानकारी होती है वो अपने रिलेटिव लोगों को ही वहाँ पे सेटल करने में लग जाते हैं। लेकिन आप लोगों की ये इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर देखिए कोच अटेंडेंट में काफ़ी लोगों को हम बता दें कि देखिए आप लोगों का काम क्या होता है। रेलवे वर्कशॉप में आप लोगों को जहाँ पे ट्रेन का मेंटेनेंस होता है, जैसे कि आप लोग थंबनेल में यहाँ पीछे देख पा रहे होंगे कि जहाँ पे ट्रेन का कोई भी पार्ट मेंटेनेंस होता है उसको वर्कशॉप कहते हैं। तो वर्कशॉप में आपको वहाँ पे ड्यूटी लगेगी और वर्कशॉप की ड्यूटी में जो आपको सैलरी दी जाती है वो मंथली दी जाती है। और फिर यहीं टिकट बुकिंग में देखिए अलग सैलरी का प्रोसेस अलग होता है। टिकट बुकिंग में आपको सैलरी जो जितना आप टिकट काटेंगे उसके हिसाब से 10%, 15%, 25% इस तरीके से उसका परसेंटेज वाइज आपका कमीशन मिलता है। मतलब आप 1 लाख रुपए का टिकट काट दिए, अगर 15% आपको मिल रहा है तो आपको 15,000 रुपया मिल जाएगा। अगर आपने एक महीने में 2 लाख रुपये का टिकट काट दिया तो आपको 30,000 रुपया मिल जाएगा। तो इस तरीके से कमीशन उसमें बना रहता है नोटिफिकेशन में। तो आप लोगों को उसी हिसाब से सैलरी दी जाती है। और रही बात कोच अटेंडेंट की, तो कोच अटेंडेंट में आप लोगों को सैलरी जो दी जाती है वो ट्रिप वाइज दी जाती है। कि मतलब जैसे मान लीजिए आपने लखनऊ से लेके कश्मीर तक या गोरखपुर तक, मतलब इस तरीके से जो भी ट्रेन अलग अलग स्टेशन पे अलग अलग शहर तक जाती हैं, तो उसमें यही चीज़ें बताया जाता है कि अगर एक बार आप ट्रेन के साथ जाएंगे
मान लीजिए लखनऊ से ट्रेन निकली और कश्मीर गई, फिर कश्मीर से रिटर्न आई, तो उसको वन ट्रिप बोला जाता है। मतलब एक ट्रिप, ये उसको मान के उसको एक ट्रिप का सैलरी दिया जाता है। मतलब ट्रिप वाइज दी जाती है। आप महीने में जितने ट्रिप ट्रेन के साथ जाएंगे, क्योंकि आपका काम ही होता है कि एसी कोच में कंबल तकिया जो प्रोवाइड कराना होता है पैसेंजर को, वही आपका काम है। और उसी एसी कोच में आपको रहने की, मतलब लेटने की सुविधा, आपको रहने बैठने की सुविधा आपको ट्रेन में ही आपको एक सीट रिजर्व रहती है। जो भी कोच अटेंडेंट होते हैं तो उनकी सैलरी इसी तरीके से ट्रिप वाइज होती है। बाकी टिकट बुकिंग का हमने बता दिया कि आपको परसेंटेज के हिसाब से मिलता है, वर्कशॉप में है तो मंथली मिलता है। तो इन सारी चीज़ों को लेके सैलरी को भी आपको क्लियर हो गया होगा। सैलरी देखिए अलग अलग कंपनियां टेंडर लेती हैं, तो उनके माध्यम से ही अलग अलग सैलरी अलाउंस की जाती है। क्योंकि देखिए आपको बता दें कि कोई 18,000 देता है, कोई 20,000 देता है, कोई 22,000 देता है। तो इस तरीके से अलग अलग शहर में अलग अलग कंपनी अपने हिसाब से मैनेज करती है। तो जो भी साथी करना चाहता है वो अपना ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10वीं का मार्कशीट, फ़ोटो, बैंक पासबुक, पुलिस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट तैयार रखें। और वर्तमान में ये जो भर्तियां चल रही हैं, अभी भी ये भर्ती आप लोगों को प्रयागराज में कोच अटेंडेंट की भर्ती चल रही है। और इसके अलावा देखिए बहुत सी वैकेंसी गोरखपुर, कानपुर में इस तरीके से वर्कशॉप की भी चल रही थी, और अब उसमें थोड़ी सीटें फुल हो चुकी हैं। अब जैसे ही अगली वैकेंसी आएगी तो उसको भी इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन अगर वर्तमान में अगर कोई कोच अटेंडेंट में करना चाहता है एनसीआर प्रयागराज में, तो वो लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, मैसेज करिएगा, उनको पूरी डिटेल दे दी जाएगी। और इसमें देखिए आप लोगों को सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको डाउट बना होगा कि सिलेक्शन के लिए हम करें क्या। तो सिलेक्शन के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जहाँ की वैकेंसी आती है, अगर आप वहाँ पे वैकेंसी अगर वर्तमान में चल रही है, तो आप व्हाट्सएप से माध्यम से सपोर्ट ले लीजिएगा। आप बता दीजिएगा कि हमको प्रयागराज में करना है, हमको इस पोस्ट पे करना है। अगर वर्तमान में वैकेंसियाँ चल रही हैं तो वहाँ के जो भी सुपरवाइज़र होंगे उनका नंबर आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और डायरेक्ट आप उनसे नंबर से बात कर लीजिएगा। और वो जिस दिन आपको बुलाएंगे उस दिन आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट लेके चले जाइएगा, डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिएगा। जिस दिन आपको 2-4 दिन, 5 दिन या 1 हफ्ते के अंदर में आपको ज्वाइनिंग करा लेंगे। तो इस हिसाब से ये सिलेक्शन प्रोसेस होता है साथियों। और बिल्कुल भी आप लोगों को किसी के चक्कर में नहीं आना है। और इसका कोई भी आपको कहे कि नहीं आपको 10,000 5,000 देना पड़ेगा तब आपको इसमें लगाएंगे, तो इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं साथियों। बिल्कुल भी आप लोग इन तरीके से लोगों से बिल्कुल बच के रहिएगा। तो जितने भी कैंडिडेट इसको देख रहे हैं वीडियो को, अगर इसके अलावा भी आप लोगों के मन में कोई डाउट रह जाता है तो वो भी चीज़ें कमेंट कर लीजिएगा। और ये वीडियो किसी नौकरी का दावा नहीं करती है, ये वीडियो आप लोगों को केवल और केवल जानकारी दे रही है कि कहाँ कहाँ पे कैसे भर्ती आती हैं, कहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्या डॉक्यूमेंट मिलने वाला है, लगभग क्या सैलरी रह सकती है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, इसके जानकारी के पर्पज़ से ही बनाया गया है। और आप लोग यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके काफ़ी लोग जाके रेलवे में प्राइवेट तौर पे जॉब भी कर रहे हैं। तो बहुत से लोगों का सपना था, बहुत से लोगों का कॉल मैसेज आता रहता है कि सर इसके बारे में इन्फॉर्म कर दीजिए, हम लोगों को पता ही नहीं चल पाता है। तो इस वजह से आपको ये वीडियो देखने को मिल रहा है। हमने सारा चीज़ क्लियर कर दिया है। अगर जो भी साथी इच्छुक होगा तो वो लोग, अगर भर्ती वहाँ पर चल रही है तो आप लोग संपर्क करके वहाँ पर जा सकते हैं। और उसके साथ साथ आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी चैनल पर पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहती है। अगर इसके अलावा अगर आप और भी भर्तियों के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक है, आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। और साथियों, आप लोगों के जो भी भाई हों, बहन हों, दोस्त हों, उनको ये वीडियो शेयर करिएगा ताकि अगर वो भी लोग करना चाहते हों तो उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। धन्यवाद।